हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है हैंड्स ऑफ अप्रोच ऑन द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड्स। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। हैंड्स ऑफ अप्रोच। हैंड्स ऑफ मीन्स दखलंदाजी ना करना, नॉन इंटरफेरेंस। अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण, नजरिया, पर्सपेक्टिव, यानी कि दखलंदाजी ना करने वाला नजरिया या फिर दखलंदाजी रहित नजरिया। ठीक है, ऐसा नजरिया जिसमें दखलंदाजी ना हो। ठीक है, अभी किस बारे में बात हो रही है? ऑन द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड्स। ये आर्टिकल जो है वो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड्स पर, यानी कि दखलंदाजी रहित नजरिया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अब इसका मतलब समझते हैं। दखलंदाजी रहित नजरिया का मतलब है ऐसा रवैया या तरीका जिसमें कोई हस्तक्षेप या दखल ना किया जाए। सीधे शब्दों में सरकार या अधिकारियों ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के मामले में खुद शामिल होकर हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि दूरी बनाकर देखा या फिर फैसला किया। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दखलंदाजी रहित नजरिया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इसको अच्छे से समझते हैं आगे। अब सब हेडिंग को समझते हैं। साइंटिस्ट आर द बेस्ट जजेस ऑफ एक्सेलेंस इन साइंस। साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, रिसर्चर्स आर द बेस्ट जजेस। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छे जजेस होते हैं। वैज्ञानिक सबसे अच्छे जजेस होते हैं, निर्णायक होते हैं, इवैल्यूएटर्स होते हैं। किसके? एक्सेलेंस। एक्सेलेंस मीन्स श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, ब्रिलियंस इन साइंस, विज्ञान में। विज्ञान से जुड़ी उत्कृष्टता या श्रेष्ठता के मामले में वैज्ञानिक ही सबसे अच्छे जज होते हैं, सबसे अच्छे निर्णायक होते हैं। कहने का मतलब है कि विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अच्छा कौन है या किसका काम सबसे अच्छा है, इसका सही फैसला वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। यानी विज्ञान के काम की क्वालिटी को समझने और आंकने की सबसे ज्यादा काबिलियत किसमें होती है? वैज्ञानिकों में। ठीक है, तो किसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए, इस बात का चुनाव भी वैज्ञानिकों को ही करना चाहिए। विज्ञान के पुरस्कारों का चयन निष्पक्ष, दखलंदाजी रहित हो और उसका फैसला केवल वैज्ञानिक करें, ना कि बाहरी लोग। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विज्ञान से जुड़ी उत्कृष्टता या श्रेष्ठता के मामले में वैज्ञानिक ही सर्वोत्तम निर्णायक होते हैं। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ लिस्ट ऑफ 24 इंडिविजुअल साइंटिस्ट एंड अ टीम एज रेसिपिएंट्स ऑफ द सेकंड एडिशन ऑफ द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP अवार्ड्स conferred by the Center for Scientific Achievement. As in 2024, this year too has 4 broad categories: the Vigyan Ratna, Vigyan Shri, Vigyan Yuva Shanti Swarup Bhatnagar Award, and Vigyan Team Award. Now let's see the vocabulary. Announce means घोषणा करना, declare. Recipient means प्राप्तकर्ता, यानी कि अवार्ड प्राप्त करने वाला, अवॉर्डी. Edition means संस्करण, वर्जन. Confer means प्रदान करना, grant. Achievement उपलब्धि, accomplishment. Broad means व्यापक, wide. Category श्रेणी, क्लास. Individual व्यक्तिगत, personal. Scientific वैज्ञानिक, technological. Team दल, समूह, ग्रुप. The government has announced. सरकार ने घोषणा की है, सरकार ने घोषणा की है, has announced घोषणा की है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, has announced। अनाउंस की थर्ड फॉर्म। अ लिस्ट ऑफ, एक सूची घोषित की है, एक लिस्ट घोषित की है, लिस्ट की घोषणा की है, ऑफ 24, जिसमें 24 इंडिविजुअल साइंटिस्ट हैं, यानी कि 24 व्यक्तिगत वैज्ञानिक हैं, एंड अ टीम, और एक टीम है, यानी कि कई साइंटिस्ट की मिली हुई एक टीम है। एज रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट्स मतलब प्राप्तकर्ता के रूप में, यानी कि जिन्हें अवार्ड मिलेगा। रेसिपिएंट मतलब जो अवार्ड रिसीव करेंगे। ठीक है, ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, दूसरे संस्करण ऑफ द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड्स के दूसरे संस्करण के लिए चुना गया है इन्हें। ठीक है, तो सरकार ने 24 व्यक्तिगत वैज्ञानिकों और एक टीम की सूची घोषित की है, लिस्ट घोषित की है, जिन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार यानी RVP के दूसरे एडिशन यानी दूसरे संस्करण के लिए चुना गया है। कॉन्फर्ड बाय द सेंटर, जो कि कॉन्फर किया जाता है, प्रदान किया जाता है, बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा कॉन्फर किया जाता है, मीन्स प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट, वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए,
ये पुरस्कार केंद्र द्वारा वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। क्लियर है? एज इन 2024, जैसा कि 2024 में हुआ था, दिस ईयर टू, इस साल भी, हैज 4 ब्रॉड कैटेगरीज, इस साल भी 4 बड़ी कैटेगरीज हैं। इस साल भी 4 बड़ी कैटेगरीज हैं। कौन सी? द विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, और चौथी कैटेगरी है विज्ञान टीम अवार्ड। ठीक है, ये चारों कैटेगरीज हैं। इन्हीं चारों कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाएगा। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सरकार ने 24 व्यक्तिगत वैज्ञानिकों और एक टीम की सूची घोषित की है जिन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आरवीपी के दूसरे संस्करण के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार केंद्र द्वारा वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। जैसे 2024 में हुआ था, वैसे ही इस साल भी 4 मुख्य श्रेणियां हैं, 4 मुख्य कैटेगरीज हैं। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और विज्ञान टीम पुरस्कार। The Vigyan Ratna and Vigyan Shri are for scientists who have made distinguished contribution over their lifetime and recent distinguished contributions respectively. The Yuva is for individuals under 45 and the final one for a team endeavor in technology development. In theory, the total number of awards under all categories is capped at 56, though this year there are fewer than the 33 awarded last year. Distinguished, विशिष्ट, eminent, contribution, योगदान, input respectively means क्रमशः in order. Individual, व्यक्ति, person. Team endeavor means सामूहिक प्रयास, group effort. Technology, प्रौद्योगिकी, science. Development, विकास, progress. In theory, सैद्धांतिक रूप से, in principle. Category, श्रेणी, class. Capped means सीमित किया गया, restricted. Awarded, प्रदान किया गया, granted. द विज्ञान रत्न एंड विज्ञान श्री, ये जो 2 अवार्ड्स हैं, विज्ञान रत्न एंड विज्ञान श्री, ये साइंटिस्ट के लिए हैं, उन वैज्ञानिकों के लिए हैं हु हैव मेड, जिन्होंने दिया है डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन, यानी कि विशिष्ट योगदान दिया है ओवर देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में जिन्होंने असाधारण योगदान दिया है, विशिष्ट योगदान दिया है। हु हैव मेड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में मेक की थर्ड फॉर्म मेड। ठीक है, तो विज्ञान रत्न और विज्ञान श्री उन वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में असाधारण योगदान दिया है। एंड रीसेंट डिस्टिंग्विश्ड, और एंड रीसेंट मतलब और हाल ही में, डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली, और हाल ही में उल्लेखनीय योगदान दिया है क्रमशः। रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः, और क्रमशः हाल के वर्षों में या हाल ही के समय में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ठीक है, तो युवा इज फॉर इंडिविजुअल्स, जो युवा पुरस्कार है, ठीक है, इज फॉर इंडिविजुअल्स, वो उन व्यक्तियों के लिए है, उन लोगों के लिए अंडर 45, जो 45 से कम है, 45 वर्ष से कम आयु वाले। ठीक है, युवा पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु वाले, कम उम्र वाले व्यक्तियों के लिए है। एंड द फाइनल वन, और जो अंतिम वाला है, अंतिम पुरस्कार, वो है फॉर अ टीम एंडेवर, यानी कि सामूहिक प्रयास के लिए, यानी कि जिसमें साइंटिस्ट ने टीम बना करके काम किया, प्रयास किया, उसके लिए है। इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी विकास में या तकनीकी विकास में टीम के सामूहिक प्रयास के लिए दिया जाता है। जबकि अंतिम पुरस्कार जो है, वो फाइनल वन जो है, वो दिया जाता है तकनीकी विकास में टीम के सामूहिक प्रयास के लिए। इन थियरी मीन्स सैद्धांतिक रूप से द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स, जो अवार्ड्स की कुल संख्या है, अवार्ड्स की कुल संख्या है या कुल पुरस्कारों की संख्या जो है, वो अंडर ऑल कैटेगरीज, सभी श्रेणियों में, अंडर ऑल कैटेगरीज में सभी श्रेणियों में पुरस्कारों की जो कुल संख्या है इज कैप्ड, वो सीमित है एट 56 तक। ठीक है, 56 तक सीमित है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, दो दिस ईयर, हालांकि इस साल देयर आर फ्यूअर, मतलब कम हो गए हैं, देन द 33 अवॉर्डेड अवॉर्डेड लास्ट ईयर, मीन्स हालांकि इस वर्ष पिछले वर्ष दिए गए 33 पुरस्कारों से भी कम दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि इस साल जो है वो पिछले वर्ष दिए गए 33 पुरस्कारों से भी कम दिए गए हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विज्ञान रत्न और विज्ञान श्री उन वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में असाधारण योगदान दिया है और हाल के वर्षों में
उल्लेखनीय योगदान दिया है। युवा पुरस्कार 45 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्तियों के लिए है, जबकि अंतिम पुरस्कार तकनीकी विकास में टीम के सामूहिक प्रयास के लिए दिया जाता है। सैद्धांतिक रूप से सभी श्रेणियों में कुल अवार्ड्स की संख्या 56 तक सीमित है। हालांकि इस वर्ष पिछले वर्ष दिए गए 33 पुरस्कारों से भी कम दिए गए हैं। The award announcement has been delayed by several months, but this could indicate greater scrutiny of potential awardees. It is important to note that unlike earlier editions of National Science Awards, for instance, the Shanti Swarup Bhatnagar SSB Awards, there is no cash component given for the RVP to align with the spirit of the Padma Awards. But scrutiny is a double-edged sword. Announcement, घोषणा, ऐलान, declaration, delayed, टालना, देर करना, postponed, several, कई, many, indicate, संकेत करना, show, scrutiny, गहन जांच, inspection, potential, संभावित, prospective, awardees, पुरस्कार पाने वाला, पुरस्कार प्राप्त करता, recipients, component, हिस्सा, भाग, part, align, मेल बिठाना, अनुरूप बनाना, match, spirit, भावना, essence, double-edged sword, दोधारी तलवार जिसका असर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, मिक्स्ड ब्लेसिंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, विच मीन्स ये ध्यान देने योग्य है, वर्थ मेंशनिंग। द अवार्ड अनाउंसमेंट, पुरस्कार की घोषणा हैज बीन डिलेड, टाल दी गई है, बाय सेवरल मंथ्स, कई महीनों से। पुरस्कार की घोषणा कई महीनों से टल गई है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, हैज बीन डिलेड, ठीक है, पैसिव वॉइस में। बट दिस कुड इंडिकेट, लेकिन ये संकेत हो सकता है, दिस कुड इंडिकेट मतलब ये संकेत हो सकता है ग्रेटर स्क्रूटनी, कि बहुत ज्यादा गहन जांच का, स्क्रूटनी मीन्स जांच, बहुत गहन जांच का, बहुत ज्यादा गहरी जांच का संकेत हो सकता है पोटेंशियल अवार्डीज की, जो भी संभावित अवार्डीज हैं यानी जिन्हें अवार्ड मिलना है, उनकी गहन जांच हो रही है कि कौन डिजर्विंग है, किसको अवार्ड मिलना चाहिए, इस बात की बहुत गहन स्क्रूटनी की जा रही है, अच्छे से जांच की जा रही है, ठीक है। ये भी इसका संकेत हो सकता है, इस वजह से देरी हो रही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ये ध्यान देने योग्य है, ये ध्यान देने लायक है, दैट अनलाइक अर्लियर एडिशंस, कि पहले के जो संस्करण है या पहले के जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ऑफ नेशनल साइंस अवार्ड्स, मतलब जो पहले के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों जैसे फॉर इंस्टेंस मीन्स जैसे, या फिर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल द शांति स्वरूप भटनागर SSB अवार्ड्स, ठीक है। तो ये ध्यान देने लायक है कि पहले के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों, फॉर एग्जाम्पल शांति स्वरूप भटनागर SSB पुरस्कार की तरह देयर इज नो कैश कंपोनेंट, कि यहाँ पे कोई भी नकद राशि नहीं दी जाती, कैश कंपोनेंट नहीं है इस अवार्ड में, गिवन फॉर द RVP में भी कोई भी कैश कंपोनेंट नहीं दिया जाता, मतलब कि कोई भी नकद राशि नहीं दी जाती है, RVP के लिए कोई भी नकद राशि नहीं दी जाती। टू अलाइन विद, जिससे कि ये मेल खा सके, अलाइन विद मतलब मेल खा सके, विद द स्पिरिट ऑफ द पद्मा अवार्ड्स, भावना से, स्पिरिट मतलब भावना से, पद्म अवार्ड्स, जैसे पद्म अवार्ड्स होते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड्स होते हैं, उन्हीं की भावना से मैच कर सकें अवार्ड, इसलिए इसमें कोई भी नकद राशि या फिर कैश प्राइज नहीं दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसे पद्म पुरस्कारों की भावना के साथ रखा जा सके, उसी की तरह जिसे उसे सम्मान से देखा जाए अवार्ड को, ना कि किसी तरह के लाभ से। ऑलराइट, बट स्क्रूटनी इज अ डबल एज सोर्ड, लेकिन जो स्क्रूटनी है, जांच परख हो रही है, इज अ डबल एज मतलब दोधारी तलवार है। डबल एज सोर्ड मीन्स दोधारी तलवार है। इसका कहने का मतलब है कि यानी इसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। दोधारी तलवार का मतलब है इसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं, मतलब जांच से जो है वो पारदर्शिता आती है, पर अगर ज्यादा जांच की जाए, जरूरत से ज्यादा जांच हो या फिर पक्षपात पूर्ण जांच हो, तो ये अच्छे कामों में रुकावट भी डाल सकती है, ठीक है, इसलिए इसे दोधारी तलवार कहा गया है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। पुरस्कार की घोषणा कई महीनों से टल गई है, लेकिन ये संभावित पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की गहन जांच का संकेत हो सकता है। ये ध्यान देने लायक है कि पहले के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों जैसे शांति स्वरूप भटनागर SSB पुरस्कार की तरह RVP के लिए कोई नकद राशि नहीं दी जाती, ताकि इसे पद्म पुरस्कारों की भावना के अनुरूप रखा जा सके। लेकिन जांच परख स्क्रूटनी एक दोधारी तलवार है, डबल एज्ड सोर्ड है, यानी इसके फायदे नुकसान दोनों हो सकते हैं, ठीक है।
Last year, it emerged that some scientists were told about being recipients only to be informed later that their names had been dropped. Several prominent scientists across India wrote to the Office of the Principal Scientific Advisor (PSA) demanding transparency in the process of award selection. Emerged सामने आना appear, recipients प्राप्तकर्ता awardee, informed सूचित करना notify, dropped हटाया जाना removed, prominent प्रमुख notable, demanding मांग करना, requesting transparency पारदर्शिता clarity, only to be which means लेकिन आगे चलकर या फिर पर अंत में आखिर में eventually, selection चयन choosing, ऑफिस कार्यालय ब्यूरो, प्रिंसिपल मुख्य चीफ, एडवाइजर सलाहकार काउंसलर, राइट टू मीन्स राइट टू समवन किसी को पत्र लिखना, कॉरेस्पॉन्ड विद. लास्ट ईयर पिछले वर्ष, पिछले साल, इट एमर्ज्ड ये बात सामने आई, सिंपल पास्ट टेंस है, एमर्ज सेकेंड फॉर्म एमर्ज की. पिछले साल ये बात सामने आई दैट सम साइंटिस्ट कि कुछ वैज्ञानिक वर टोल्ड कुछ वैज्ञानिकों को बताया गया, वर टोल्ड बताया गया, अबाउट बीइंग रेसिपिएंट्स कि वो रेसिपिएंट्स हैं यानी कि उन्हें अवार्ड मिलने वाला है. ठीक है, कि उन्हें पुरस्कार मिलने वाला है. पिछले वर्ष ये बात सामने आई कि कुछ वैज्ञानिकों को ये बताया गया था कि उन्हें पुरस्कार मिलने वाला है. ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है टोल्ड. ओनली टू बी एक फ्रेज है, इसका मतलब है लेकिन आगे चल के या फिर पर अंत में या आखिर में. इन्फॉर्म्ड लेटर उन्हें ये सूचित किया गया बाद में, लेकिन आगे चलकर उन्हें सूचित किया गया दैट कि देयर नेम्स हैड बीन ड्रॉप्ड कि उनके नाम जो है वो हटा दिए गए हैं. ड्रॉप्ड मीन्स हटा दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं. ठीक है, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया, उन्हें सूचित किया गया, इन्फॉर्म किया गया कि उनके नाम हटा दिए गए हैं. यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड बीन ड्रॉप्ड लेकिन पैसिव वॉइस में. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है. सेवरल प्रोमिनेंट साइंटिस्ट कई प्रमुख वैज्ञानिक अक्रॉस इंडिया देश भर में, भारत भर में कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने रोट टू लिखा, राइट की सेकेंड फॉर्म है रोट, सिंपल पास्ट टेंस. रोट टू मीन्स लिखा, पत्र लिखा, टू द ऑफिस ऑफ कार्यालय को, ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर मीन्स प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार. पीएसए मतलब पीएसए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर मीन्स प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय को, ऑफिस मीन्स कार्यालय को पत्र लिखा. डिमांडिंग जिसमें उन्होंने मांग की, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता की मांग की, इन द प्रोसेस ऑफ अवार्ड सिलेक्शन अवार्ड सिलेक्शन के प्रोसेस में प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की. ठीक है, पुरस्कार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार को के कार्यालय को पत्र लिखा. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. पिछले वर्ष ये बात सामने आई कि कुछ वैज्ञानिकों को बताया गया था कि उन्हें पुरस्कार मिलने वाला, अवार्ड मिलने वाला, लेकिन बाद में उन्हें सूचित किया गया कि उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं. देश भर के कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने पुरस्कार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए के कार्यालय को पत्र लिखा. राइट टू का मतलब है पत्र लिखा. ठीक है, पत्र लिखना. Concerns arose that factors other than scientific merit, such as criticism of government policy and political ideology, may have played a role. The PSA said the Rashtriya Vigyan Puraskar Committee, chaired by the PSA and including secretaries of ministries and members of scientific academies, recommended awardees to the Minister of Science and Technology. Concern means चिंता बरी, arose arise की सेकेंड फॉर्म है, उठी उत्पन्न हुई, emerged. साइंटिफिक वैज्ञानिक रैशनल, मेरिट योग्यता वर्थ, क्रिटिसिज्म आलोचना, डिसअप्रूवल पॉलिसी नीति प्लान, आइडियोलॉजी विचारधारा बिलीफ, प्लेड अ रोल विच मीन्स भूमिका निभाई, कॉन्ट्रीब्यूटेड, चेयर्ड मीन्स अध्यक्षता की, हेडेड सेक्रेटरीज सचिव ऑफिशियल्स, साइंटिफिक एकेडमीज वैज्ञानिक संस्थान इंस्टीट्यूशंस, रिकमेंडेड सिफारिश की, सजेस्टेड, अवार्डीज पुरस्कार प्राप्त करने वाले, रेसिपिएंट्स. कंसर्न्स अरोज मीन्स कंसर्न्स चिंताएं उठी, चिंताएं उत्पन्न हुई, सिंपल पास्ट टेंस है. अराइज की सेकेंड फॉर्म अरोज. चिंताएं उठी, क्या चिंताएं उठी? दैट की फैक्टर्स के जो अन्य कारक हैं, दूसरे कारक हैं, अदर देन साइंटिफिक मेरिट वैज्ञानिक योग्यता के अलावा दूसरे कारक जैसे कि सच एज जैसे कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी की यानी कि सरकारी नीतियों की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म,
एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और राजनीतिक विचारधारा मे हैव प्लेड अ रोल, ये भी भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो चिंताएं उठी कि वैज्ञानिक योग्यता के अलावा जो दूसरे कारक हैं जो कि अवॉर्डीज चुनने में, यानी किसको पुरस्कार दिया जाए किसको नहीं, इसमें और भी कुछ कारक हैं जो भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि सरकारी नीतियों की आलोचना और राजनीतिक विचारधारा। ठीक है, मे हैव प्लेड अ रोल, यहाँ पर मॉडल में आपका मॉडल वर्ब हो गया एंड हैव प्लेड ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मॉडल प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, इसे वैसे मॉडल परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। द पीएसए सेट, पीएसए ने कहा, पीएसए यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा, क्या कहा, द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी चेयर्ड बाय द पीएसए, पीएसए ने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समिति जिसकी अध्यक्षता पीएसए ने की, चेयर्ड बाय मतलब जिसकी अध्यक्षता पीएसए ने की, एंड इंक्लूडिंग सेक्रेटरीज, और इसमें शामिल थे सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्रीज, मंत्रालयों के सचिव भी शामिल थे, एंड मेंबर्स ऑफ साइंटिफिक एकेडमीज, और साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक संस्थानों के सदस्य भी शामिल थे। रिकमेंडेड, उन्होंने रिकमेंड किया यानी कि सिफारिश की। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। अवॉर्डीज की कि किससे पुरस्कार मिलना चाहिए, उनकी सिफारिश की, टू द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री को अवार्ड लेने वालों की सिफारिश की। ठीक है, तो यहाँ फिर से एक बार समझते हैं इसको, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं कि चिंताएं उठी कि वैज्ञानिक योग्यता के अलावा अन्य कारक, दूसरे फैक्टर्स जैसे कि सरकारी नीतियों की आलोचना और राजनीतिक विचारधारा भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। पीएसए यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समिति जिसकी अध्यक्षता पीएसए ने की और जिसमें मंत्रालयों के सचिवों और वैज्ञानिक अकेडमीज के मेंबर्स शामिल थे, ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री को अवार्ड लेने वालों की सिफारिश की। It is not explicit whether the minister can overturn a recommendation made by the committee. If the aim of the RVP is to increase stature, the government must be seen to have an explicitly hands-off approach and let scientists judge the excellence of their peers. Explicit means स्पष्ट, clear, overturn पलट देना, reverse, recommendation सिफारिश, suggestion, committee समिति, panel, aim उद्देश्य, goal, स्टैचर प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, गवर्नमेंट सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप से, क्लियरली, हैंड्स ऑफ हस्तक्षेप रहित, दखलंदाजी रहित, नॉन इंटरफेयरिंग, अप्रोच रवैया, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, लेट अनुमति देना, अलाउ करने देना, जज मीन्स मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट, एक्सीलेंस श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, सुपीरियरिटी, ब्रिलियंस, पीयर्स मीन्स साथी, समान स्तर के लोग, समान लेवल के लोग, इक्वल्स। इट इज नॉट एक्सप्लिसिट, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है, अभी ये जाहिर नहीं है, स्पष्ट नहीं है वेदर कि क्या मिनिस्टर यानी कोई मंत्री कैन ओवरटर्न पलट सकता है और रिकमेंडेशन सिफारिश को पलट सकते हैं मेड बाय द कमिटी के द्वारा की गई सिफारिश को क्या कोई मंत्री है वो पलट सकता है या नहीं। मतलब ये बात तो है कि लोग सिफारिश लगाते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं है कि उन सिफारिशों को माना जाता है या नहीं। ठीक है, या उन सिफारिशों पर गौर किया जाता है या नहीं। तो मंत्री समिति द्वारा की गई सिफारिश को पलट सकते हैं या नहीं, अभी ये बात साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इफ द एम ऑफ द आरवीपी का जो उद्देश्य है यानी कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार का जो उद्देश्य है इज टू इंक्रीज, वो बढ़ाना है, क्या, स्टैचर, प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। ठीक है, प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। द गवर्नमेंट मस्ट बी सीन, इसलिए गवर्नमेंट को यदि आरवीपी का जो उद्देश्य है, यदि आरवीपी का उद्देश्य प्रतिष्ठा को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को अपने आप को दिखाना चाहिए। मस्ट बी सीन मतलब खुद को ऐसे दिखाना चाहिए कि टू हैव एन एक्सप्लिसिटली हैंड्स ऑफ, कि स्पष्ट रूप से, एक्सप्लिसिटली मीन स्पष्ट रूप से, साफ तौर पे, हैंड्स ऑफ कि हमारा कोई दखल नहीं है। ठीक है, ऐसा हैंड्स ऑफ अप्रोच मतलब हस्तक्षेप रहित, कि हमारा कोई दखलंदाजी नहीं, हमारी कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। अवार्ड्स के लिए जो अवार्डीज है उन्हें चुनने में हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ऑलराइट, एंड लेट,
और करने देना चाहिए किसे, साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को वैज्ञानिकों को जज करने देना चाहिए। लेट हम कब लगाते हैं, जब ऐसे कहते हैं ना करने देना चाहिए, कि हमें साइंटिस्ट को जज करने देना चाहिए, आकलन करने देना चाहिए द एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का, श्रेष्ठता का ऑफ देयर पीयर्स, उनके साइंटिस्ट को ही चुनने देना चाहिए कि किसको अवार्ड मिलना चाहिए किसको नहीं, ठीक है, कि उनके साथियों का चुनाव, उनके साथियों की श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने देना चाहिए, ठीक है। तो सरकार को ये दिखाना चाहिए, अपनाते हुए दिखाना चाहिए कि वो खुद फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर रही और वैज्ञानिकों को अपने साथियों की श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने देना चाहिए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि मंत्री समिति द्वारा की गई सिफारिश को पलट सकते हैं या नहीं। अगर आरवीपी यानी आरवीपी जो पुरस्कार है उनका उद्देश्य प्रतिष्ठा बढ़ाना है तो सरकार को पूरी तरह से निष्पक्ष रवैया अपनाते हुए दिखाना चाहिए कि वो खुद फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, ठीक है, यानी हस्तक्षेप रहित उसकी अप्रोच है। और वैज्ञानिकों को अपने साथियों की उत्कृष्टता यानी कि श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने देना चाहिए।